हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग तेलुगु में बिल्कुल बेसिक चीज सीखेंगे, जैसे मैं, तुम, मेरा, हमारा, उसका, वह, उसकी, इन सभी शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं उसको जानेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप जो है ना हम बहुत बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन जो हमारा नीचे का चीज है, आधार है, वो तो बिल्कुल मजबूत होना ही चाहिए। तो आज हम लोग बिल्कुल आधार, बिल्कुल फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहले हमें बोलना है मेरा, ठीक है ना। तो मेरा को कहते हैं फ्रेंड्स ना, मेरा को कहेंगे ना। जैसा हमें बोलना है ना, इसका प्रयोग करके देखते हैं। जैसे मेरा नाम दीपा है, तो क्या बोलेंगे? ना पेरू दीपा। तो यहाँ पे याद रखिए ना जो है वो मेरा के लिए, मेरा या मेरी, ये सब के लिए हम लोग ना का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, मेरा। अब इसी से संबंधित मैं यदि हमें कहना है मैं, तो मैं के लिए कहेंगे नेनु। मैं दीपा हूं, तो फिर क्या बोलेंगे? नेनु दीपानी। नेनु दीपानी मतलब मैं दीपा हूं, या फिर नेनु दीपा, मैं दीपा हूं, नेनु। ठीक है ना। या फिर हमें कहना है मैं खाती हूं, मैं रहती हूं, अपने प्लेस का नाम बताना है। जैसे मैं कहीं रांची में रहती हूं, यदि हमें कहना है मैं रांची में रहती हूं, तो कहेंगे नेनु। मैं के लिए नेनु रहेगा ही फ्रेंड्स, ठीक है ना। नेनु जिस प्लेस का नाम रहेगा, नेनु रांची, जो भी प्लेस का नाम है आप जहां से हैं उसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेनु रांची, लो के में के लिए लो, रांची लो उंटानु रहती हूँ या रहता हूँ, मैं रांची में रहता हूँ। नेनु रांची लो उंटानु, नेनु विशाखापट्टनम लो उंटानु, मैं विशाखापट्टनम में रहती हूँ। नेनु मुंबई लो उंटानु, मैं मुंबई में रहता हूँ। तो नेनु का मतलब हुआ मैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप कहाँ रहते हैं फटाफट से कमेंट्स करके बताइए। नेनु जहाँ रहेंगे, फिर उसके बाद लो लगाना है। लो मतलब मैं उंटानु रहता हूँ या रहती हूँ। ठीक है, ये तो हो गया फ्रेंड्स मैं और मेरा। अब हम लोग देखते हैं तुम और तुम्हारा। ठीक है ना। तो तुम को कहते हैं नीवु, लेकिन फ्रेंड्स जब हम लोग बातें करते हैं तो नुव्वु करते हैं। नुव्वु लिखने में नीवु आएगा, लेकिन बोलते हैं तो नुव्वु। तुम कौन हो, यदि हमें सामने वाले से पूछना है तुम कौन हो, तो कौन के लिए क्या होता है? एवरू। नुव्वु एवरू, तुम कौन हो। ठीक है ना। या फिर हमें किसी को कहना है तुम जा रहे हो क्या, तुम, तो नुव्वु वेल्तुन्नावा, तुम जा रहे हो क्या, नुव्वु वेल्तुन्नावा, तुम जा रहे हो क्या, नुव्वु वेल्तुन्नावा। इस तरह से नुव्वु तुम के लिए। उसी प्रकार से तुम्हारा देखते हैं, जिस तरह से ना था ना मेरा, ना पेरू दीपा, तो तुम्हारा के लिए होता है नी मतलब होता है तुम्हारा। जिसे हम कहना है तुम्हारा नाम क्या है, तो नी पेरू एमिटी। एक्चुअल में ऐसा होगा फ्रेंड्स, लेकिन जब हम बोलते हैं ना तो थोड़ा फास्ट बोलते हैं, हमें सुनाई देता है नी पेरेंटी। तुम्हारा नाम क्या है? नी मतलब तुम्हारा। नी पेरेंटी तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है ना। नी इल्लू एकड़ा, तुम्हारा घर कहाँ है, तो तुम के लिए नी का प्रयोग करेंगे, तुम्हारा के लिए नी तुम्हारा। ठीक है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स ये तो बातें हुई छोटों के लिए। यदि बड़े रहते हैं तो फिर वहां पे हम बोलते हैं आपका के लिए मी। तो फिर आपका नाम क्या है, तो मी पेरू। उसी तरह से एमिटी, लेकिन जब हम लोग स्पीड से बोलेंगे, फास्ट बोलते हैं, उनके फ्लो में बोलेंगे, तो मी पेरेंटी। आपका नाम
क्या है। मी इल्लू एकड़ा, आपका घर कहाँ है। इल्लू मतलब घर होता है फ्रेंड्स, ठीक है, इल्लू, ठीक है ना, इल्लू। तो इल्लू इल्लू वाला इल्लू मत समझिए, बस याद करने के लिए इल्लू, इल्लू मतलब घर। एकड़ा माने कहाँ, एकड़ा मतलब कहाँ। मी इल्लू एकड़ा, आपका घर कहाँ है। मी इल्लू एकड़ा, आपका घर कहाँ है। और ये छोटे रहेंगे तो उसको हम लोग नहीं कर देंगे, ठीक है ना। देखिए तो फ्रेंड्स, जिस तरह से हम लोग अभी देखे ना, नुव्वु तुम के लिए होता है, नुव्वु तुम के लिए होता है, उसी प्रकार से बड़े रहेंगे तो मीरू, मीरू, ठीक है, मीरू मतलब आप। जिस तरह से हम लोग देखे थे ना, नुव्वु, नुव्वु मतलब तुम था, उसी प्रकार से मीरू मतलब आप। तो यदि हमें कहना है आप कौन है, ठीक है ना, आप कौन है। जैसे फोन आया फ्रेंड्स, तो फोन में पूछते हैं ना आप कौन हैं, आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो मीरू एवरेंडी ऐसे बोलेंगे, मीरू एवरो, आप कौन है, मीरू एवरेंडी, एवरेंडी एवरंडी ऐसे बोलेंगे, मीरू एवरेंडी एवरंडी। फिर वहां पर मीरू एवरू, एवरू प्लस अंडी हो गए मीरू एवरंडी हो जाएगा। मीरू एवरंडी, मीरू एवरंडी, आप कौन है, ठीक है, एवरंडी मतलब आप कौन है। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई बड़े से हम लोग बात करते हैं तो उसके पीछे अंडी लगा देते हैं। मीरू तीसुकुन्नारंडी मतलब आप ले लिए क्या, इस तरह से, ठीक है ना। मीरू वेल्तारंडी, आप जा रहे हैं क्या, ऐसे। जैसे मीरू, मीरू मतलब आप, जैसे हमें बोलना है ना आप जाएंगे क्या, किसी को बोलना है तो क्या बोलेंगे, मीरू वेल्तारंडी, 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 मीरू वेल्तारंडी। हालांकि मीरू वेल्तारा भी बोल सकते हैं, मीरू वेल्तारा आप जाएंगे क्या, या फिर मीरू वेल्तारंडी आप जाएंगे क्या। दोनों का मतलब एक ही होता है। एंडी लगा देने से फ्रेंड्स, अंडी लगा देने से थोड़ा रिस्पेक्ट हो जाता है, ज्यादा रिस्पेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से लोग बात करते हुए अपने टोन में रिस्पेक्ट रखते ही हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई मैं, तुम, आपकी। अब बात हो रही है फ्रेंड्स वह बोलना है, ठीक है ना। यदि हमें वह बोलना है और बात हो रही है लड़के की, ही की, लड़के की, तो फिर उसको बोलेंगे अतड़ू या फिर अतनी, अतनी, ठीक है ना, या अतड़ू, अतड़ू। तनु भी बोलते हैं फ्रेंड्स, तनु भी बोलते हैं, ठीक है, तनु बोलते हैं। रिस्पेक्ट से आईना भी बोलते हैं, आईना। इस इतने शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे बोलना है वह कौन है, वह कौन है। हम लोग कौन जान लिया है ना, तो फ्रेंड्स हम लोग मेन बेसिक चीज पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। वह कौन है, तो कौन के लिए एवरू था ना, तो फिर क्या बोलेंगे, अतड़ू एवरू, अतनी एवरू, वह कौन है। तनु एवरू, वह कौन है। आईना एवरू, आईना एवरेंडी, वो कौन है। तो यहाँ पर हम लोग एवरेंडी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आईना एवरू, वो कौन है, ठीक है ना। फिर यदि हम बोलना है वह जो है मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, तो इन लोग मेरा के लिए क्या सीखे ना, भाई छोटा भाई रहेगा तो तमड़ू, तमड़ू, तमड़ू मतलब छोटा भाई। तो क्या बोलेंगे, अतनी ना तमड़ू, वह मेरा छोटा भाई। तमड़ू के लिए छोटा भाई, थम, छोटा भाई को तमड़ू कहते हैं। अतनी ना तमड़ू, अतड़ू ना तमड़ू, ठीक है, तनु ना तमड़ू। फिर आईना, वो तो बड़ा हो गया, ठीक है ना। आईना ना अनैया या माँ अनैया, रिस्पेक्ट से फ्रेंड्स रिस्पेक्ट करेंगे तो फिर माँ बोलेंगे। अनैया मैंने बड़े भैया होता है, आईना माँ अनैया, वह मेरा बड़ा भैया है। भैया, भैया के लिए अनैया, अनैया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ही के लिए अतनी, अतड़ू, तनु, आईना, इन सभी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब श्री के लिए देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। श्री लड़की रहेगी, उसको तो हिंदी में दोनों के लिए वही रहता है, तेलुगु में अलग रहता है। वह के लिए श्री है, ठीक है ना। यदि क्या प्रयोग करेंगे, आमे, 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 ठीक है, या फिर तनु, तनु। यदि उसी प्रकार बोलना है कोई लड़की दिख रही है, वो कौन है, वो कौन है, आमे एवरू, उसी प्रकार से बोलेंगे फ्रेंड्स। आमे एवरू, वो कौन है। आमे एवरंडी, वो कौन है, मतलब किसी बड़े से हम पूछ रहे हैं तो आमे एवरंडी, वो कौन है, ठीक है। उसी प्रकार से तनु, तनु एवरू, वो कौन है। तो तनु शब्द जो है फ्रेंड्स, लड़का और लड़की हम लोग ही और शी दोनों के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, बाकी सब अलग अलग है। आमे, आमे सिर्फ लड़की के लिए प्रयोग होगा। आमे एवरू, वह कौन है। तो उसी प्रकार बोलना है फ्रेंड्स, वो मेरी बहन है, वो मेरी बहन है,
ठीक है। यदि हम बोलना है ऐसे तो आमे ना चल्ली, वो मेरी बहन है। चल्ली मतलब छोटी बहन को, ठीक है, छोटी बहन को रहेगी ना उसको चल्ली बोलता है। आमे ना चल्ली, वो मेरी छठी बहन है। या फिर बोलना है वो मेरी बड़ी बहन है, आमे ना अक्का, दीदी को फ्रेंड्स, वो मेरी दीदी है, यदि ऐसा बोलना है। जैसे अनैया भैया था ना तो दीदी को अक्का बोलते हैं, दीदी के लिए अक्का। आमे ना अक्का, ठीक है, वो मेरी दीदी है। आमे मा अक्का, वो मेरी दीदी है। इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग जो है ना बिल्कुल बेसिक मैं तुम हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमें बोलना है कि मेरा है कोई चीज, मेरा है, ठीक है ना, मेरा है तो बोलेंगे नादी, नादी दी। तो दी मतलब फ्रेंड्स किसी भी चीज के लिए ना, जैसे मेरा है तुम्हारा है तो उसमें दी लगाते चलेंगे, नादी मेरा है। कोई सामान हो गया, ठीक है, जैसे ये पेन मेरा है तो इदी पेन नादी, इदी पेन नादी, नादी मतलब मेरा है, यह मेरा है। यदि बोलना है यह तुम्हारा है, तुम्हारा है तो तुम्हारा भी हम लोग नहीं सीखे थे ना, तो इदी ये इदी नीदी, यह तुम्हारा है, यह तुम्हारा है। उसी प्रकार हम लोग मी सीखे थे आपके लिए, मी पेरेंटी, आपका नाम क्या है। तो यदि बोलना है ये पेन या फिर ये आपका है तो इदी, इदी सब में है, ये इदी मीदी, ये आपका है, इदी मीदी, ये आपका है। उसी प्रकार फ्रेंड्स यदि हमें पूछना है ये किसका है, तो हम लोग एवरू शब्द सीखा है ना, इसीलिए उससे बिल्कुल मिलता जुलता है, इसलिए बतानी। ये किसका है, इदी एवर्दी, इदी एवर्दी, ठीक है, इदी एवर्दी मतलब इदी एवर्दी, ये किसका है। इदी नादी, ये मेरा है। इदी नीदी, ये तेरा है। इदी मीदी, ये आपका है। इदी दीपा दी, ये राम का है। इदी सीता दी, ये सीता का है। इदी राधा दी, ये राधा का है। तो किसी के पीछे फ्रेंड्स दी लगा देंगे, जिसका भी रहेगा दी, इदी, फिर उसका नाम आगे लगा देंगे और क्वेश्चन बोलना है तो एवर दी, है ना। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, बिल्कुल छोटी सी है और बिल्कुल बेसिक शब्द है। तो फ्रेंड्स जब तक हमारा ना, नेनू और मी, नी ये सब क्लियर नहीं होता तो मुश्किल है। उसी प्रकार फ्रेंड्स जैसे देखिए हम लोग अभी नेनू, नेनू मतलब मैं सीखे ना, नेनू मतलब मैं। उसी प्रकार ना के प्लेस पे खाली म कर देंगे, मेमू, मेमू तो इसका मतलब हो जाएगा हम। मेमू मतलब हम सब लोग हैं, ठीक है ना। मेमू यदि हम बोलना है फ्रेंड्स हम विशाखापट्टनम में रहते हैं, हम तो क्या बोलेंगे मेमू। मेमू जहां भी रहते हैं उसका नाम विशाखापट्टनम लोग, फिर वहां पे उंटामू रहते हैं, उंटामू। तो फ्रेंड्स हम लोग पहले क्या लिखे थे, नेनू विशाखापट्टनम लो उंटानू। नेनू पहले में क्या था, मैं रांची में रहती हूँ, नेनू रांची लो तो रहेगा फ्रेंड्स, नेनू रांची लो उंटानू था, नेनू रांची लो उंटानू था। यहाँ पे मेमू है हम, तो यहाँ पे उंटानू नहीं होगा, यहाँ पे उंटामू हो जाएगा, उंटामू। मेमू विशाखापट्टनम लो उंटामू मतलब हम विशाखापट्टनम में रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है ना, नेनू सिर्फ एक के लिए, मेमू क्या है हम पूरी फैमिली के साथ रहते हैं तो हम रहते हैं, तो मेमू उंटामू बस ना के प्लेस पे म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो कमेंट्स करिए और बहुत अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।